हम कर रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ऐसा है कि आप में से किसी को पता है कि हमारे अंदर कितना ब्लड होता है? हुँ? 7 लीटर। क्या? 3 लीटर कल के समय में पड़ा है। जब डॉक्टर के पास चेक कराने जाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि आपका ब्लड ना 11 to 13 इन गर्ल्स एंड 13 to 15 इन बॉयज़। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि आप हेल्थ सेंटर में जाओ और पूछो कि हीमोग्लोबिन रेंज जो है वो कितनी होनी चाहिए। अगर 11 to 13 है हीमोग्लोबिन रेंज तो इट्स ओके, तो इट्स ओके 13 ठीक है। और बॉयज़ की 13 to 15 के बीच में है देन इट्स ओके। अगर इससे कम होते तो हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है। क्या है? कम है। तो ये जानकारी मिल गई आपको। इसके बाद है, हमने पढ़ा है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में? ब्लड है किस लिए? ब्लड 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 करता क्या है? ब्लड फूड कैरी करता है, ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है एंड इवन वेस्ट मटेरियल भी कैरी करता है। तो ब्लड क्या क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, वेस्ट ट्रांसपोर्ट करेगा और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा हमारी बॉडी में। वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये पता होना चाहिए कि ब्लड क्या है? एक फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसा टिश्यू जो कनेक्टिव है बट वो फ्लो करता है। क्या करता है? फ्लो करता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड द प्लाज्मा। और ब्लड के अंदर क्या है? प्लाज्मा है। इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। बोलते ब्लड में प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर सेल पड़े हुए हैं। कौन कौन से? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट? वो प्लाज्मा है, सेल के अंदर वो प्लाज्मा है जो क्या क्या कैरी करेगा? बोला ब्लड कैरी करता है फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल। तो उसमें जो ब्लड है उसमें प्लेटलेट्स हैं, उसमें प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं और उसमें आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज हैं। उसमें से प्लाज्मा क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो दो ये वेस्ट कैरी करता है और फूड। ऑक्सीजन नहीं आया इसके केस में। प्लाज्मा इज नॉट डूइंग एनीथिंग विद ऑक्सीजन। इट कैरीज फूड, it carries nitrogenous waste, it carries carbon dioxide. Okay, oxygen is carried by the red blood corpuscles. The function of the RBCs is to carry oxygen. आ गया। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। बोलते फूड तो ट्रांसपोर्ट करता ही है ब्लड, ऑक्सीजन भी करता है, वेस्ट मटेरियल्स भी करता है। सुना देना, किसको सुनाओगे? प्रथम को सुनाओ, दोनों आंसर। ठीक है, कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स। बोलते इसके अलावा सॉल्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। वी दस नीड पंपिंग ऑर्गन। बोलते इतना सारा उसे काम करना है और वो जो ब्लड है वो उसे ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी चाहिए, हेड टू टो तक जितने मिलियंस ऑफ सेल है सबको ऑक्सीजन चाहिए, सबको फूड चाहिए, सब में वेस्ट तैयार हो रहा है, वो बाहर निकलना है, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। इतना काम अगर होना है तो नेचुरली क्या चाहिए? एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए और वो क्या है हमारे अंदर? हार्ट। क्या है? हार्ट। मैंने क्या क्या बोला गुरशान? रिपीट करना लाउडली। कि जो ब्लड है वो पहले तो फूड मटेरियल, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल कैरी करता है और थ्रू द बॉडी करता है, जिसके लिए कि एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो कि हार्ट है। बस इतना ही किया, बाकी कुछ नहीं किया? ब्लड को एक्सप्लेन किया। बताओ, सब कुछ बताओ ना, तेग तुम बताओ। ब्लड इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड बेसिकली सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेट्रा। और ये सब कुछ सबको मतलब चलाने के लिए पंपिंग ऑर्गन जरूरी होता है, जो होता है। और आपने सुनाया था कि गर्ल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो 11 to 13 होता है, बॉयज़ के अंदर 13 to 15। इससे नीचे या ऊपर है तो फिर वो ठीक है, सांस में प्रॉब्लम आएगी, सफोकेशन होएगी। और कुछ नहीं बताया। ये कनेक्टिव टिश्यू है, आरबीसी क्या कैरी करती है, प्लाज्मा क्या कैरी करता है। मतलब इतनी नॉलेज देने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी सी गई? ब्लड के अंदर पहले तो ब्लड के अंदर वो होता है प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसीज
तो इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि जो प्लाज्मा होगा वो बस फूड कैरी करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, और जो ऑक्सीजन का काम होगा वो सारा आरबीसीज करेंगे। और मैंने कहा कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है और ट्यूब्स भी हैं। पूरी बॉडी में क्या है? ट्यूब्स हैं, और वो 3 तरह की ट्यूब्स हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। सबसे थिन जो है वो कैपिलरीज है। वेन्स वेस्ट ब्लड कैरी करेंगी, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरीज प्योर ब्लड करेंगी। एक एक्सेप्शन है जो मैंने आपको कल बताई, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। नाउ आवर पंप क्या है हमारी बॉडी का? हार्ट। देखते हैं इसको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ब्लू है। ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड, ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड। तो ये राइट साइड है, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड। पूछूंगी अब जो बातें बता रही, मैं देख लूँगी किसको कितने पॉइंट याद हो रहे हैं। कल मैंने बताया था कि हार्ट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, उसमें कोई भी हड्डी नहीं है, तो उसे हम बायोजेनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी चीज़ जिसमें वो नहीं होती है हड्डी, तो उसे हम बायोजेनिक कहते हैं। और ये कितना बड़ा है? इट इज़ एज बिग एज फिस्ट, इतना 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो वो ट्रांसपोर्ट होनी है ब्लड में दोनों ट्रांसपोर्ट होनी है, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। द हार्ट हैज़, क्योंकि उसमें दोनों ट्रांसपोर्ट होनी है इसलिए हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 2 contains deoxygenated blood, that is carbon dioxide rich blood, and 2 contains oxygenated blood। बोलते द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच। आप बोलते ये कि दोनों 2 चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड है, 2 में डीऑक्सीजनेटेड है, ऐसा कि वो मिक्स ना हो उसके लिए क्या है? वेल्व्स है। क्या है? वेल्व्स हैं। तो मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो मिक्स ना हो और प्रॉपर वेल्व से क्लोज हो जाए जैसे ही आए और जैसे ही मूव हों। और दूसरा इसलिए वो 4 चैम्बर जो हैं वो बने हुए हैं। तो कह रहे हैं द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड है, ये कहाँ, इसने जाना कहाँ है? ये जाएगा कहाँ पे? लंग्स के पास, वहाँ साफ होएगा। ये गंदा होकर कहाँ से आएगा? टिश्यूज से। छुट्टी करो, ठीक है। तो जो गंदा होकर कहाँ से आ रहा है? ये टिश्यूज से। वहाँ पे ऑक्सीजन यूज हुई और इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वापस आकर के पहले हार्ट में, हार्ट से फिर से कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। तो बोलते द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। लंग्स तक जाना क्यों है? क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से आना है, और लंग्स से आना हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट, और ये हार्ट से फिर जाएगा कहाँ पे? रेस्ट ऑफ द बॉडी सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो चक्कर समझ आ रहा है? पूरा चक्कर समझ आ रहा है क्या? कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से जाएगा लंग्स के पास, और वो आया कहाँ से? बॉडी से आया। बॉडी में क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा और टूट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल दिया। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में तैयार हुई वो वहाँ से मूव करके आई हार्ट में। अब ये हार्ट से जाएगी लंग्स में, और लंग्स में होएगा वो ऑक्सीजनेटेड, साफ होएगा, और वो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड जो है हार्ट को जाएगा, और हार्ट देगा फिर से साइकिल। पूरी समझ आ गई? याद करनी और सुनानी है मुझे। अब है वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। बोलते अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस विद स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड कहाँ से आएगा? नेचुरली लंग्स से आएगा। लंग्स से आ गया क्या? ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से आ गया टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। ऊपर का जो चैम्बर है थिन वॉल्ड, वहाँ पे ये थिक वॉल्ड है और ये ऊपर के चैम्बर थिन वॉल्ड है, ये थिक वॉल्ड है। ये भी क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे के जो चैम्बर हैं उनकी वॉल थिक क्यों है और ऊपर की वॉल थिन की है क्यों है? इसका आंसर लास्ट की 3 लाइन्स में हमारे पास इस पैराग्राफ में प्रेजेंट है। लेट अस स्टार्ट। तो कहते ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड जो है वो कहाँ चला गया? ब्लड फ्रॉम कहाँ से आया? लंग्स से आया और हार्ट में आ गया।
और कहाँ आएगा, मैंने कहा ये तो आपको ब्रेन में डाल लो कि लेफ्ट साइड प्योर है, लेफ्ट साइड प्योर है, तो प्योर कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट में आ गया, वो भी कहाँ आएगा, एट्रियम में, नॉट क्योंकि वेंट्रिकल तो नीचे है। तो एट्रियम, द लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स करेगा, कब रिलैक्स, जब वो उसमें ब्लड आएगा। कोई भी चैम्बर तब रिलैक्स करेगा जब उसमें ब्लड होएगा, और कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब उससे ब्लड निकल जाएगा, जब उससे ब्लड निकल जाएगा। तो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट जो है ये साउंड देते हैं, लब डब लब डब लब डब साउंड जो हार्ट से आती है वो ये चैम्बर्स की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आती है। ठीक है, आप हाथ रखते हो, साउंड आती है लब डब, वो साउंड जो है रिलैक्सेशन और इसकी वजह से आती है। बोलते द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। जैसे ही बोलते लंग्स से हार्ट को ब्लड आया और वो एट्रियम में गया लेफ्ट, वो रिलैक्स कर गया। क्या कर गया, रिलैक्स कर गया। बोलते वो रिलैक्स कर गया, जैसे वो पूरी तरह से भर गया वैसे ही वेल्व खुला नीचे को और वो वेंट्रिकल में चला गया, और ऊपर का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर एट्रियम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। इज इट ओके? इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स while the next chamber जो अगला है लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स। नेक्स्ट बस ऐसा ही होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कॉन्ट्रैक्शन लब डब वो साउंड कंटिन्यूसली लाइफ टाइम चली है जब तक हम डेड ना हुए। तो कह रहे हैं सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफॉर्म्ड टू इट, ताकि ब्लड जो है अब यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, किस में, वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र हो जाए। वेंट्रिकल, इस वेंट्रिकल में, यहाँ से इस वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो गया। देख समझ आ रहा है, ट्रांसफ़र हो गया टू इट। When the muscular left ventricle contracts in it, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहाँ चला जाएगा, जैसे ही ये गया, ये देखो ये जो एरोज है ना, एरोज ये सब कुछ बता रहे हैं कि यहाँ से ब्लड आया, पल्मोनरी वेन जो है ये प्योर ब्लड लाई है। हालांकि जसकिरत सारी जितनी वेन्स हैं वो वेस्ट ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजन। सिर्फ पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड कैरी करती है, वेन अदरवाइज समझ आ गई। अदरवाइज बहुत सारी वेन्स हैं हमारी बॉडी में, वो सारी वेस्ट ब्लड करती हैं, सिर्फ यही है जो प्योर कर रही है। ये ला रही है, यहाँ से आया यहाँ आ गया। अब जैसे ही ये पूरा भर गया, ये खुल गया, क्या खुला, अरोटा। क्या खुल गया, अरोटा, द बिगेस्ट आर्टरी इन आवर ह्यूमन बॉडी। ये यहाँ से खुल गया, अब ये जाएगा पूरी बॉडी में, और बॉडी में क्या होता जाएगा, गंदा, डीऑक्सीजनेटेड। क्या होता जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब बोलते बॉडी में चला गया, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी से आएगा और अपर चैम्बर में चला जाएगा, राइट में अपर चैम्बर में चला गया। और लेके कौन आया, ये वेना कावा, ये दिस वन, एरोज इज शोइंग एवरीथिंग, एरोज शोइंग एवरीथिंग। ये लेके आ गया, वेना कावा इसको लेके आ गया। लेने के बाद ये यहाँ क्या कर गया, रिलैक्स। और जैसे ही ये पूरा फिल हो गया, इसकी रिलैक्सेशन ख़त्म और ये पास टू दिस साइड एंड दिस गेट्स कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही ये फुली हो जाएगा, दिस वेल विल ओपन एंड दिस गोज टू पल्मोनरी आर्टरी। ख़त्म, साइकिल ख़त्म। तो कह रहे हैं द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी। जब भी यहाँ समझना है, लुक एट द एरोज, लुक एट द एरोज, ये आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। नाउ राइट द राइट एट्रियम एज इट रिलैक्सेस, जैसे ही ये रिलैक्स करेगा वेंट्रिकल में चला जाएगा और एट्रिया क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो शब्द है, एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। डायलेट्स मतलब रिलैक्स, ये शब्द हैं जो आपको कैच करने हैं। डायलेट्स मतलब रिलैक्स, तो क्या करेंगे, डायलेट्स दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, और ये विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स ऑफ द ऑक्सीजनेशन। अब ये यहाँ से ये जो इम्प्योर है ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला गया, ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजन चाहिए ना इसको, अब ऑक्सीजन से भरेगा, फिर से हार्ट में आएगा, फिर से ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी। अब यहाँ क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि लास्ट की 3 लाइन्स में क्या है, क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो मैंने कहा था कि नीचे की ये जो वॉल्स हैं ये थिक क्यों हैं और ऊपर की वॉल थिन क्यों है, ठीक है। मैं पूछूंगी मैंने क्या पढ़ाया। सिंस द वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, बोलते हैं अब ये जो वेंट्रिकल है इसने सारी बॉडी को ब्लड पहुंचाना है,
तो बोलते क्योंकि तो इनका थिक होना ज़्यादा इससे प्रेशर ज़्यादा होगा। इनमें प्रेशर होगा। देखो कोई चीज़ जैसे प्लास्टिक है, अगर वो पतली हुई और उसमें कोई चीज़ ज़्यादा देर रखनी है और धीरे धीरे करके वो सप्लाई करनी है, तो क्या होगा, तो वो फटने के चांसेस ज़्यादा होंगे किसी भी वॉल के। तो इसलिए क्या होती है, वो थिक लाइनिंग जो है गॉड ने उसको बनाया है ताकि वो डैमेज ना, थिक मस्कुलर वॉल, ठीक है। वेल्व्स, और वेल्व्स किस लिए हैं, ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो, मिक्सिंग ना हो। क्वेश्चन 2 बन गए, वेल्व्स किस लिए है और उनकी थिक वॉल क्यों है, ठीक है। इसके बाद है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होगी, तो पता ही है लंग्स ही ऑक्सीजन। तो कह रहे हैं द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल। किस लिए किया है ये सब कुछ, ये हार्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग काम क्यों कर रहा है, ताकि बोलते ये मिक्सिंग ना हो, क्योंकि हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बोलते अगर ये मिक्सिंग होएगी ना, तो मिक्सिंग के चक्कर में, उसको सेपरेट करने के चक्कर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ जाता है। और जो ये हैंडल कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज होना, जिनकी बॉडी हैंडल कर सकती है, उन ऑर्गेनिज्म में तो मिक्सिंग चलती है। उनमें 3 चैम्बर है या 2 चैम्बर है और उनमें मिक्सिंग भी होती है और वो सेपरेट भी करते हैं, उन्होंने बॉडी का टेम्परेचर। लेकिन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें अंदर ऐसा एफिशिएंट सिस्टम चाहिए कि वो ठीक ठाक सिस्टम चाहिए कि हमें वो मैसअप हो सब कुछ, तो वही उसी काम में लग जाए, तो बॉडी का टेम्परेचर गर्म सर्द हो सकता है, बढ़ घट जाएगा, जिसकी वजह से इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा, ह्यूमन बीइंग। और मिक्सिंग को हम टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या किया गया है, हाईली एफिशिएंट बनाया गया है, ऐसा नेटवर्क दे करके इसको हाईली एफिशिएंट बनाया गया है। और इस तरह का एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सभी में नहीं है, फ्रॉग्स में नहीं है, फिशेस में नहीं है, इस तरह का एफिशिएंट नेटवर्क। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। एक तो बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म है हम लोग और हमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी उस काम में लगी होती है, तो ये मिक्सिंग फिर उसको हटाए, वो काम बॉडी से नहीं होता। सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी। बोलते हैं बर्ड्स और मैमल्स, हम लोगों को कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, ठीक है, और बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए। तो मैमल्स, गाय भैंस, ये सारी मैमल्स हैं, हम भी मैमल्स हैं, तो हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी, जिनको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए इस पर्पस के लिए, अपना बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, वो एनवायरनमेंट के साथ अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। जैसा एनवायरनमेंट होगी वैसा ही अपना बॉडी का टेम्परेचर बना लेंगे। उन एनिमल्स में इतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं चाहिए, जैसे कि एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस जो है वो क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं वो जो धरती पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग, ठीक है, स्नेक। तो ये क्या है, ये होते हैं। और ज़्यादातर एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो हैं, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट ना होकर के सिर्फ 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है कि एम्फीबियन में कितने चैम्बर्ड हार्ट है और वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्यों चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का, और दे कैन टॉलरेट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, फिशेस के कितना चैम्बर्ड हार्ट है, सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट है। फ्रॉग का 3 चैम्बर्ड है, रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर्ड है, और दे कैन टॉलरेट मिक्सिंग। और दे पंप, उनके लिए स्पेशल ऑर्गन है, क्या है, गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड देयर, पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और वो रेस्ट ऑफ द बॉडी को डायरेक्टली गिल्स के थ्रू पास कर देते हैं, तो उनको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस इट ओके। तो कहते हैं ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स, दिस इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन। बोलते किसी एनिमल्स में ये सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होती है, जबकि हमारे यहाँ ये डबल सर्कुलेशन हो रही है, यहाँ से जा रहा है, आ रहा है,
सेपरेटली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी हो रहे हैं, तो इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, और कई ऑर्गेनिज्म में ये सिंगल सर्कुलेशन भी हो जाता है। मैं सुन लेती हूँ बेटा, मेरा ये टॉपिक हो गया। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे इस टॉपिक को। मेरे को बिल्कुल अच्छे से ये डायग्राम भी ड्रॉ चाहिए, ये डायग्राम भी ड्रॉ चाहिए, और ये मुझे लर्न चाहिए। चलो, गो टू योर सीट्स।